रहमान अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? रोज़े अच्छे चल रहे हैं? आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन टॉपिक्स पे हमने बात करनी है आज। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या है? आयोनाइज करने की एनर्जी, आयन्स बनाने की एनर्जी। आयन तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी बनता है, लेकिन ये टर्म जो है ये तब यूज़ की जाती है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ये आपने याद रखना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसमें टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड, अकेला गैसियस एटम इन गैसियस स्टेट। ये होगी डेफिनेशन। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला होगा इलेक्ट्रॉन, उसको रिमूव करने के लिए कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, विच इज़ स्मॉलेस्ट, सबसे कम होगी। उससे ज़्यादा कौन सी होगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे को निकालने के लिए क्या कहलाएगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर 3 है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथे के लिए उससे ज़्यादा, तो ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है। वो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे। अब उसमें से खींचने के लिए, निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ डिस्कस्ड यूजुअली फॉर मेटल्स। दिस अकर्स यूजुअली इन मेटल्स। एग्जाम्पल है सोडियम के वैलेंस शेल में आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम इज़ made cation by the removal of electron, and 496 kilojoules energy is required to remove electrons from 1 mole of sodium atoms. Of course, the definition is for single atom, but the एग्जाम्पल इज़ फॉर 1 मोल, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ही कम एनर्जी होगी, तो 1 मोल के लिए कैलकुलेट की जाती है। 496 फॉर एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। यूनिट आप देखिए इसका किलो जाउल्स पर मोल है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेंड की। ट्रेंड इन द पीरियड इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आप जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट आपने पीछे पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। सो साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियस। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़ोर से न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है तो उसे निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। सो दैट इज़ वाई इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो एलिमेंट हैविंग on the left side of the periodic table will have low ionization energy, and those on the right will have greater energy, ionization energy. In the group it decreases from top to bottom. ऊपर से नीचे आपको पता है साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से the energy required to remove will be less. ये बात हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी की। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, एफिनिटी का मीनिंग है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आता है, कबूल करता है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अब इसमें देखें वहाँ पे था रिक्वायर्ड, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ये आपको मैंने याद करवाई थी बात। और वहाँ पर क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। Amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. यहाँ पर भी isolated gaseous atom के अल्फाज हैं, वहाँ पर भी हैं। और कहाँ पर ऐड हो रहा है? वैलेंस शेल में, outermost shell में। This occurs usually in non-metals. Example is fluorine. Fluorine adds, it has 7 electrons to complete its octet. इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो इट टेक्स अप इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू anion, फ्लोराइड आयन।
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विच हैज़ माइनस साइन, जब एब्जॉर्ब होगी तो प्लस साइन, जब रिलीज होगी तो माइनस, यहाँ माइनस है। सो 328 किलो जाउल्स पर मोल, यूनिट किलो जाउल पर मोल। ट्रेंड देखिए, इन ए पीरियड it increases from left to right. The reason is size of atom decreases due to more attraction of for electron by the nucleus, more energy is released. जब एटम का साइज छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होना है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, अगर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में था तो वहाँ पर फिर एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती थी निकालने के लिए। इन ए ग्रुप it decreases from top to bottom. Again the reason is due to increase in atomic size, shielding effect increases which results in less attraction for the valence shell electrons. जब एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम पड़ जाएगी, सो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस